अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे हिंदी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव काव्य खंड का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के पिता का क्या नाम था। जायसी के जो पिता थे उनका क्या नाम था। शेख ममरेज या शेख परवेज या शेख मोहम्मद या इकबाल। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा शेख ममरेज। जायसी के पिता का नाम जो था वो क्या था, शेख ममरेज था। मालिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है कब हुआ था, 1453 में, 1445 में, 1492 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मालिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है ये हुआ था 1492 ईस्वी में। कब हुआ था, 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जायसी की कौन सी रचना है, छप्पय, कड़बक, कबित या पाद। तो जायसी की रचना जो है ये है कड़बक। क्या है, कड़बक है इनकी रचना। जायसी का जन्म स्थान जो है कहाँ था, बनारस, दिल्ली, अजमेरी या अमेठी। तो इनका जन्म स्थान जो है ये अमेठी में है। जायसी जो है क्या थे, धनवान थे, बलवान थे, फकीर थे या विद्वान थे। तो जायसी जो है ये फकीर थे। मालिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, किस तरह के कवि हैं ये, दुख के पीर के कवि हैं या कृष्ण प्रेम के हैं या अष्टछाप के हैं या प्रेम के पीर के कवि हैं। तो मालिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये हैं प्रेम के पीर के कवि हैं। कड़बक कहाँ से लिया गया है, आखिरी कलाम से, अखरावट से, मधुमालती से या पद्मावत से। तो कड़बक जो है ये लिया गया है पद्मावत से। ये कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। कड़बक के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास। तो कड़बक के रचयिता जो हैं ये हैं जायसी जी हैं। जायसी रचित पद्मावत की भाषा जो है क्या है, अवधी भाषा है या ब्रज भाषा में है या खड़ी बोली है या मैथिली है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में है। पद्मावत जो है, पद्मावत की भाषा जो है ये अवधी भाषा है। मालिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुन राम भक्ति परंपरा या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा या सांस्कृतिक काव्य परंपरा। तो ये जो है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है, कमल से, कुमुद से, सरोवर से या दर्पण से। तो जायसी जो है ये अपनी आँख की उपमा जो है ये दर्पण से किए हैं। मालिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है, प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के, राम मार्गी शाखा के या कृष्ण मार्गी शाखा के। तो मालिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये है प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। कौन सी कृति जायसी की नहीं है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या मृगावती। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मृगावती। ये जायसी जी की जो है कृति नहीं है। नेक्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है, मुल्ला दौद की या फिर कुतुबन की या जायसी की या मंडन की। तो पद्मावत जो है ये जायसी जी की रचना है। ये किनकी रचना है, जायसी जी की रचना है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है, मालिक मोहम्मद जायसी या गजानन माधव मुक्तिबोध की या जयशंकर प्रसाद की या रघुवीर सहाय की। तो चित्ररेखा जो है ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा मालिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मालिक मोहम्मद जायसी जी हैं। जायसी का जन्म स्थान जो है कहाँ था, दिल्ली, इलाहाबाद, जायस या भागलपुर। तो इनका जन्म स्थान जो है ये जायस में है। नेक्स्ट है, कवि मालिक मोहम्मद जायसी की कृति के नाम बतलाएं, पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरानामा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सब जो है इन्हीं की रचना है। सूरदास का जन्म जो है कब हुआ था, 1481 में, 1482 में, 1578 में या 1478 में। तो इनका जन्म जो है ये हुआ था 1478 में, अनुमानित है ये। इनका जन्म जो है अनुमानित है। सूरदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था, बनारस में, पंजाब में, हरियाणा में या दिल्ली में। तो इनका जन्म जो है हुआ था दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। सूरदास की अभिरुचि जो है किस काम में थी, पर्यटन करने में, सत्संग करने में या कृष्ण भक्ति में या उपयुक्त सभी में। तो इनका जो अभिरुचि जो है ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति में था। सूरदास के दीक्षा गुरु जो हैं कौन थे, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य या रामानंद या विठलनाथ। तो सूरदास के दीक्षा गुरु जो हैं ये थे वल्लभाचार्य।
सूरदास की कृति के नाम बताएं। सूरसागर, राधारस केली या सुरसावली, साहित्य लहरी, उपयुक्त सभी। तो इनकी कृति जो है ये तीनों है, इनकी कृति जो है तीनों है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? तो ये जो है भक्ति काल के कवि हैं। ब्रज भाषा की विशेषता जो है क्या है? कोमलता, ललित्य, माधुर्य, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सूरदास के पद जो है किस पुस्तक से लिया गया है? सूरसागर से, साहित्य लहरी से या राधा केली से या फिर सरसावली से? तो सूरदास का जो पद है ये लिया गया है कहाँ से? सूरसागर से लिया गया है। तुलसीदास का जन्म जो है कब हुआ था? 1442 में, 1443 में, 1444 में या 1445 में? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा 1543 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1543 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था? राजापुर में, जो कि बंगाल में है, या राजापुर जो कि बैली रोड पटना में है, या राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में है, या राजापुर मध्य प्रदेश? तो तुलसीदास का जन्म जो है ये हुआ था उत्तर प्रदेश में, राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास का मूल्य नाम जो है क्या था? राधा बोला, कृष्ण बोला, सीता बोला या राम बोला? तो तुलसीदास का मूल्य नाम जो है ये था राम बोला। ये क्या था? राम बोला था। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तुलसीदास का माता पिता जो है उनका क्या नाम था? हुलसी एब आत्माराम दुबे, लासी एब आत्माराम दुबे या कुल्फी एब परमात्मा दुबे या राबड़ी एब परमात्मा दुबे? तो तुलसीदास के माता और पिता का नाम जो है ये हो जाएगा हुलसी एब आत्माराम दुबे। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है स्वर्णवली या रत्नावली या अलंकारवली या कनकवली? तो तुलसीदास की पत्नी का जो नाम है ये था रत्नावली। नेक्स्ट है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? रामाचंद्राचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या रामानंद? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का जो नाम था वो था नरहरिदास। शिक्षा गुरु कोई और थे, शिक्षा गुरु शेष सनातन और दीक्षा गुरु जो है नरहरिदास हैं। तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? पत्नी से फटकार से, पत्नी के प्रेम से, पत्नी के साथ प्रगाढ़ प्रेम से या फिर पत्नी से आसक्ति से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पत्नी की फटकार से, पत्नी की फटकार से जो है ये परित्याग किए थे अपने घर का। तुलसीदास के शिक्षा गुरु जो हैं कौन थे? रामानंदाचार्य, तुलसी के दुश्मन, तुलसी की पत्नी या शेष सनातन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शेष सनातन। रामचरितमानस की भाषा जो है क्या है? मैथिली, संस्कृतिक या अवधी या ब्रज भाषा? तो रामचरितमानस की भाषा जो है ये है अवधी भाषा। तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदिकाल के, रीति काल के, आधुनिक काल के या भक्ति काल के? तो ये जो है ये भक्ति काल के कवि थे। कवितावली के रचनाकार कौन है? जायसी, तुलसीदास, कबीर या सूरदास? तो यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे कवितावली के रचनाकार हो जाएंगे तुलसीदास। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। नाभादास के दीक्षा गुरु जो हैं कौन थे? स्वामी अग्रदास, स्वामी सुधानंद, स्वामी चतुर्भुज दास या स्वामी नरहरिदास? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वामी अग्रदास। नेक्स्ट है भक्तमाला की रचयिता जो हैं कौन है? कबीरदास, गुरु नानक या फिर रैदास या नाभादास? तो भक्तमाल की रचयिता जो हैं ये नाभादास हैं। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? जायसी एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास, सूरदास एवं तुलसीदास या तुलसीदास एवं कबीरदास? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कबीर एवं सूरदास। ये दो कवियों के बारे में जो है नाभादास जो है बतलाते हैं। भक्तमाल किसकी कृति है? स्वामी अग्रदास की, कबीरदास की, नाभादास की, सूरदास की? तो भक्तमाल जो है ये नाभादास की कृति है। नाभादास किस काल के कवि थे? भक्त काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के या भारतेंदु काल के? तो नाभादास जो है ये भक्ति काल के कवि थे।
आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कबीर एवं सूरदास। ये दो कवियों के बारे में बतलाया गया है। भक्त चरित्रों की माला क्या है? मुंडमाला, पुष्पमाला, भक्तमाला या फिर रत्नमाला? तो भक्त चरित्रों की माला को जो है कहते हैं भक्तमाल। इसको क्या कहते हैं? भक्तमाल कहते हैं। भक्त चरित्रों की माला, यहाँ पे आंसर हो जाएगा भक्तमाल। सबके हित का वचन जो है कौन कहते हैं? पाठ के अनुसार बतलाना है। सूरदास, कबीर या जायसी या विद्यापति? तो सबके हित का वचन जो है ये कहते हैं कबीरदास। कहानी का अर्थ जो है क्या होता है? एक आँख का ना होना, एक कान वाला, अविश्वास या विश्वास? तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास। नाभादास किसके शिष्य थे? तुलसीदास के, रामानंद के, स्वामी अग्रदास के या महादास के? तो नाभादास जो है ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। छप्पै शीर्षक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास या तुलसीदास? तो छप्पै शीर्षक के रचयिता जो हैं ये हैं नाभादास। नाभादास की कौन सी रचना है? कड़वा, कबीर, उषा या छप्पै? तो नाभादास की जो रचना है वो है छप्पै। क्या है? छप्पै है। नाभादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के, सद्गुणोपासक, राम भक्त धारा के या सगुण धारा के या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के या इनमें से कोई नहीं? तो नाभादास जो है ये तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास के जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन जो है किस कवि के छप्पै में किया है? सूरदास, कबीर, बिहारी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कबीरदास। नाभादास का जन्म जो है कब हुआ था? 1550 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में या 1560 ईस्वी में या 1565 ईस्वी में? तो नाभादास का जन्म जो है ये हुआ 1570 ईस्वी में हुआ था। नाभादास का अस्थायी निवास जो है कहाँ था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी या इनमें से कोई नहीं? तो नाभादास का स्थायी स्थान जो है ये वृंदावन में था। नाभादास किसके शिष्य थे? तुलसीदास के या एक कान वाला या स्वामी अग्रदास के या महादास के? तो नाभादास जो है ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। किसकी कविता के अनुसार कभी नाभादास जो है सिर झुका लेते हैं? सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूरदास की। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूरदास की हो जाएगा। या सूरदास की कविता को सुनकर जो है नाभादास सिर झुका लेते हैं। कवि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने या भामाशाह ने या टोडरमल ने या अकबर ने? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने जो है भूषण को उपाधि दी थी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 55, 152 या 52 या 252? तो शिवा बावनी में जो है कुल 52 मुक्तक हैं। शिवाजी के पुत्र का नाम जो है क्या था? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप या यज्ञसेन? तो शिवाजी के पुत्र का नाम जो है ये था साहू जी। छत्रसाल दशक में छंद हैं कितने छंद हैं? 100 छंद हैं, 200 छंद हैं या 300 छंद हैं या 10 हैं? तो छत्रसाल दशक में जो है कुल 10 छंद हैं। कितने छंद हैं? 10 छंद हैं। भूषण के पिता का नाम जो है क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी या शत्रुघ्न त्रिपाठी? तो भूषण के पिता का नाम जो है ये था रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के या वीरगाथा काल के? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रीति काल के कवि हैं। रीति काल के कवि थे। शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान किया गया है? शिवाजी की या शिव जी की या महाराणा प्रताप की या इनमें से कोई नहीं? तो शिवा बावनी में जो है शिवाजी का वीरता के बारे में बखान किया गया है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? श्रृंगार रस को, करुण रस को, रौद्र रस को या वीर रस को? तो ये जो है भूषण जो है ये श्रृंगार रस को जो है ज़्यादा प्रमुखता दिए थे। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 110, 112, 105
या 108? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 105। कितने अलंकार हैं? 105 अलंकार का निरूपण हुआ है। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा के, रीतियुक्त धारा के, सगुण धारा के या रीतियुक्त धारा के? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रीतियुक्त धारा के कवि हैं। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा वीर रस। प्रथम पद में जो है वीर रस है। कवित के द्वितीय पद में जो है किस रस की विभंजना हुई है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या विभत्स रस? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विभत्स रस की व्यंजना हुई है। विभत्स रस की जो है अभी व्यंजना जो है हुआ है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। छत्रसाल की तलवार जो है काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद, भोजन या गहने या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा भोजन प्रदान करती है। लगती लपकिन कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? सलेश, रूपक, अनुप्रास या फिर उपमा? इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। छत्रसाल दशक जो है किसकी कृति है? द्विविज देव की, जयदेव की, भूषण की या मतीराम की? तो ये जो कृति है ये भूषण की है। जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद के कवि थे? छायावाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के या अति अर्थातवाद के? तो ये जो है छायावाद के कवि थे। प्रसाद जी के पिता का नाम जो है क्या था? रविलाल प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू, कालिका प्रसाद साहू या चंडिका प्रसाद साहू? तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। प्रसाद जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में या लखनऊ में? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की नहीं है? आंसू, इंद्रजाल, आदि या शिवाजी का महत्व? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिवाजी का महत्व जो है या इनकी पुस्तक नहीं है। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत, कमायनी, प्रिय प्रवास या अरुण रामायण? तो प्रसाद जी के जो महाकाव्य का नाम है वो है कमायनी। क्या है? कमायनी है। प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति जो है क्या है? स्कंद गुप्त, एक गुट, ध्रुव स्वामिनी या विशाख? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। यह एक नाटक है। प्रसाद जी का प्रथम संग्रह जो है क्या है? चित्रधार, झरना, लहर, आंसू? तो सबसे प्रथम संग्रह जो है ये है चित्रधार। तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता के रचयिता जो हैं कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कमायनी के रचयिता जो हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? तो कमायनी का रचयिता जो है ये है जयशंकर प्रसाद। कंकाल जो है क्या है? महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है या प्रबंध काव्य है? तो कंकाल जो है यह एक उपन्यास है। ध्रुव स्वामिनी जो है कैसी कृति है? महाकाव्य है, गति नाटक है या गति काव्य है या नाटक है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है यह एक नाटक है। देवी प्रसाद शाह जयशंकर प्रसाद के जो हैं कौन थे? पितामह या प्रपितामह या पिता या इनमें से कोई नहीं? तो देवी प्रसाद साहू जो हैं ये पिता थे जयशंकर प्रसाद के। इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की है? झरना या विपथगा या सूरजमुखी अंधेरे की या चित्र कोबरा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा झरना। यह पुस्तक जो है प्रसाद जी की है। प्रसाद जी की कौन सी कृति जो है अपूर्ण है? मतलब पूरी तरह से जो है पूर्ण नहीं है। तितली, लहर, इरावती, ध्रुव स्वामिनी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इरावती। यह पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता जो है लिखी? पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल, कलह में, उषा या हार जीत? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तुमुल कोलाहल, कलह में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कब हुआ था? 1980 में या 1985 में, 1989 में या 1990 में? तो इनका जन्म जो है हुआ था 1989 में। जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम जो है क्या था? शिवरतन साहू, शिव जतन साहू, शिव परस साहू या इनमें से कोई नहीं? तो इनके पितामह का नाम जो है ये था शिवरतन साहू। जयशंकर प्रसाद जो हैं कितने वर्ष की अवस्था में प्रीतविहीन हुए थे? 8 वर्ष में, 12 वर्ष में, 16 वर्ष में या 20 वर्ष में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की अवस्था में जो है प्रीतविहीन हुए थे। जयशंकर प्रसाद जो है हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल या भक्ति काल? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के कवि थे। प्रसाद जी जो हैं किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की थी? विशाख या स्कंदगुप्त, इंद्रजाल या कमायनी में? तो यहाँ पे आंसर जो है क्या हो जाएगा? कमायनी हो जाएगा। कमायनी प्रसाद जी की जो है किस प्रकार की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गद्य काव्य, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा प्रबंध काव्य। कमायनी जो है क्या है? प्रबंध काव्य है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति जो है नहीं है? महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पार्थिक या महाराजा मानसिंह या इरावती? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाराजा मानसिंह, या इनकी कृति नहीं है। कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? प्रायश्चित, सूरसागर, ध्रुव स्वामिनी या कामना? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूरसागर। सूरसागर जो है या इनकी रचना नहीं है। कौन सी रचना जो है जयप्रकाश की है? पद्मावत, जानकी मंगल या कंकाल या शिवराज भूषण? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंकाल। यह जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। मनुष्य का जो शरीर है क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से या अधिक निंद्रा से या अधिक काम से या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य का शरीर जो है यह मन की चंचलता से थक जाता है। तुमुल कोलाहल कलह में जो है प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? इंद्रजाल से, झरना से या कमायनी से या ध्रुव स्वामिनी से? तो यह जो है कमायनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कमायनी से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की? अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में ये रचना किए थे। इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की है? झरना या विषथगा, सूरजमुखी, अंधेरे की या चितकोबरा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा झरना, यह प्रसाद जी की पुस्तक है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति जो है अपूर्ण है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इरावती इसका आंसर हो जाएगा, पीछे ही आया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि जो है कविता संग्रह जो है कौन है? त्रिधारा, मुकुल, अनामिका या गीतिका? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुकुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुकुल हो जाएगा। यह कविता संग्रह है। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है कब हुआ था? 1904 में, 1920 में, 1930 में या 1905 में? तो इनका जन्म जो है हुआ था 1904 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह या ठाकुर रामनाथ सिंह या ठाकुर जगमोहन सिंह? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता का नाम था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? अब इनके पति का जो नाम है वो क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयालु सिंह या ठाकुर रामेश्वर सिंह या ठाकुर रामप्रीत सिंह? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनके पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। कुली प्रथा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, मुल्कराज आनंद की या प्रेमचंद्र की या ममता कालिया की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की ये कृति है। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? धन नष्ट हो जाने पर, पुत्र के मृत्यु पर या पति के मृत्यु पर या पिता के मृत्यु पर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुत्र की मृत्यु पर जो है अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। बिखरे मोती जो है क्या है?
उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध है या कहानी संग्रह है? तो बिखरे मोती जो है ये एक कहानी संग्रह है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत जी की, निराला जी की या महादेवी वर्मा की या सुभद्रा कुमारी चौहान की? तो सरोज स्मृति जो है ये निराला जी की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता जो है कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत या गांव का घर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? चित्रधार से, लहर से, मुकुल से, दीपशिखा से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुकुल से लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है कहाँ हुआ था? वाराणसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर फैजाबाद में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? समाजवादी पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कांग्रेस का एमएलए चुना गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है? काटू यथार्थ भाव की, राष्ट्रीय भावधारा की, भक्ति भावधारा की या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भावधारा की कवियत्री मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? इरावती, पद्मावती, काठ का सपना या सभा का खेल? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभा का खेल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कृति है। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? भाई के मृत्यु के होने पर, पिता की मृत्यु होने पर, पुत्र की मृत्यु होने पर या पति की मृत्यु होने पर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुत्र की मृत्यु होने पर जो है मन को समझाना कठिन हो जाता है। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? खिलौना का, छौना का या खोया धन का या अनमोल रतन का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनमोल रतन का जो है प्रयोग नहीं किए थे ये। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग के कारण जो है ये स्वयं को असहाय मानती है। गुलामी का नशा किसकी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की या ठाकुर रामनाथ सिंह की या ठाकुर लक्ष्मण सिंह की या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह की यह रचना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयालु सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह, ठाकुर रामप्रति सिंह? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनके पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 को, 23 फरवरी 1911 को, 23 मार्च 1911 को, 22 मार्च 1911, 22 अप्रैल 1911 को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 23 जनवरी 1911 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? इनके पत्नी का जो नाम है वो क्या था? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा धर्म देवी नाम था। किसका जादू टूटता है? उषा का, संध्या का, रजनी का या नायिका के सौंदर्य का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उषा का जादू टूटता है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? पंत जी, निराला जी या ज्ञानेंद्रपति या शमशेर बहादुर सिंह? तो उषा शीर्षक कविता के कवि जो हैं ये हैं शमशेर बहादुर सिंह। चूका भी नहीं हूँ मैं के रचनाकार जो हैं कौन हैं? त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की, गालिब की, इकबाल की या शमशेर बहादुर सिंह की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में, पटना में, लखनऊ में या दिल्ली में? तो इनका जन्म जो है ये हुआ था देहरादून में। उषा का जादू कब टूटता है? विस्मृति में, स्मृति में, सूर्योदय होने पर या ध्यान में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? इतने पास, अपने, उद्धिता, टूटी हुई, बिखरी हुई, भारत इतिहास और सांस्कृतिक? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत इतिहास और सांस्कृतिक जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है।
सुकून की तलाश जो है क्या है? गजलों का संग्रह, उपन्यास, कहानी या निबंध संग्रह। तो सुकून की तलाश जो है यह एक गजलों का संग्रह है। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी? पुत्र वियोग, उषा, हार जीत, अधिनायक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उषा। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि, कवि रत्न, कवियों के कवि या इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह को जो है कहा जाता है कवियों के कवि। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादक किसने किया? डॉक्टर काशीनाथ ने या दूधनाथ ने या नामवर सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा नामवर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? हिंदी अंग्रेजी कोश का, उर्दू अंग्रेजी कोश का, उर्दू हिंदी कोश का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उर्दू हिंदी कोश का जो है संपादन किए थे शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? प्रेमचंद्र के, जयशंकर प्रसाद के, कबीरदास के या नागार्जुन के। तो ये जो है नागार्जुन के समकालीन थे। शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो है किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? पहला सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक में इनकी कहानी जो है आनी शुरू हुई थी। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना जो है नहीं है? दूसरा सप्तक, उद्धिता, टूटी हुई, बिखरी हुई, सतह से उठता आदमी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सतह से उठता आदमी जो है या इनकी रचना नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना जो है, कौन सी रचना है? इंद्रजाल, मुकुल, उद्धिता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उद्धिता, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यह इनकी रचना है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? इलाहाबाद से, दिल्ली से, बनारस से या कानपुर से। तो ये जो है बीए किए थे इलाहाबाद से। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी या इनमें से कोई नहीं। तो इनके पत्नी का नाम था धर्म देवी। दूसरा सप्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1950 में, 1957 में, 1952 में या 1954 में। तो दूसरा सप्तक जो है ये 1957 में प्रकाशित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को, 11 सितंबर 1918 को, 22 अक्टूबर 1917 को या 15 दिसंबर 1920 को। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है ये हुआ था 13 नवंबर 1917 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? इनके माता का नाम क्या था? पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई या राधा बाई। तो मुक्तिबोध की माँ का नाम जो है ये था पार्वती बाई। मुक्तिबोध की कविता क्या है? गांव का घर, जन जन का चेहरा एक, उषा, पुत्र वियोग। तो मुक्तिबोध की कविता जो है ये है जय जन जन का चेहरा एक। कमायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध या नंद दुलारे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की है? दिव्यदान, मुझे चांद चाहिए या चांद का मुंह टेढ़ा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा जो है यह मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के या चौथा सप्तक के। तो ये जो है ये तार सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? आजादी का, नया खून का, कर्मवीर का या सरस्वती का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नया खून का संपादक किए थे। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? रघुवीर शाह की, गजानंद माधव मुक्तिबोध की, जयशंकर प्रसाद की या अशोक वाजपेयी की। तो जन जन का चेहरा एक का जो शीर्षक है, शीर्षक के कवि जो है ये कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? दिल्ली विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से या रांची विश्वविद्यालय से या नागपुर विश्वविद्यालय से। तो ये जो है एमए किए थे नागपुर विश्वविद्यालय से। मुक्तिबोध ने कविता संग्रह का नाम क्या है? मुक्तिबोध के जो कविता संग्रह जो है उसका नाम क्या था? सूरज का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह सीधा या सूरज का मुंह सीधा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। यह कविता संग्रह जो है मुक्तिबोध की है।
मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा? नेता को, जनता को, आकाश के तारों को या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है ये सितारा कहे थे जनता को। मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? जनता से, आग से, ज्वालामुखी से या इनमें से कोई नहीं? तो मुक्तिबोध के अनुसार जो है ज्वाला जनता से उठती है। कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी और बिखरे मोती। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिखरे मोती, यह इनकी कृति नहीं है। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? सूरसागर, विनय पत्रिका, कमायनी, एक पुनर्विचार और या फिर मुकुल? तो मुक्तिबोध की रचना जो है यह है कमायनी, एक पुनर्विचार। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई या राधा बाई? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्वती बाई। मुक्तिबोध ने किसका संपादक किया? आज़ादी का, नया खून का, कर्मवीर का या सरस्वती का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नया खून का संपादक किए थे। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवंश सहाय, हरदेव सहाय, मणिशंकर सहाय या रघुनंदन सहाय? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा हरदेव सहाय। इनके पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय नाम था। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है, कहानी है या उपन्यास है या कविता है? तो दिल्ली मेरा प्रदेश जो है यह एक उपन्यास है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है या आलोचना है? तो यह एक कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध जो है यह कविता है और ये इसी से जो है अधिनायक लिया गया है। अधिनायक के रचयिता जो हैं कौन है? मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, नचिकेतना या फिर ज्ञानेंद्र पति? तो अधिनायक के रचयिता जो है ये है रघुवीर सहाय। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? रघुवीर सहाय, मलयाज, दयाल सक्सेना या धूमुल? तो हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि जो है ये है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? रविकर के, दिनमान के, साप्ताहिक हिंदुस्तान के या धर्मयुग के? तो ये जो है दिनमान के प्रधान संपादक थे। रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? 18वीं सदी के, 20वीं सदी के, 19वीं सदी के या 21वीं सदी के? तो ये जो है 20वीं सदी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है? लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, दोनों या नया खून? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नया खून जो है यह रघुवीर सहाय की कृति नहीं है। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? हास्य प्रधान, व्यंग्य प्रधान, रोमांस प्रधान या फिर वीर रस प्रधान? तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है यह एक व्यंग्य प्रधान है। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीतिकाल के, आदिकाल के या छायावाद के? तो रघुवीर सहाय जो है यह आधुनिक काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में या लखनऊ उत्तर प्रदेश में? तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अधिनायक कौन है? विपक्षी दल, सरकारी सेवक, सत्ताधारी वर्ग या इनमें से कोई नहीं? अधिनायक जो है ये सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं। हरचरना कौन है? घर का नौकर, एक आम आदमी, एक चरवाहा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हरचरना जो है एक आम आदमी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है रघुवीर सहाय की है? काठ का सपना, टूटी हुई बिखरी हुई, वे लोग भूल गए हैं, ध्रुव स्वामिनी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वे लोग भूल गए हैं, यह रघुवीर सहाय की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को, 12 फरवरी 1937 को, 20 मई 1934 को, 12 जुलाई 1944 को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता जो है कौन है? नीरज बच्चन, विनोद कुमार शुक्ल या अशोक वाजपेयी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था? 1988 में, 1990 में, 1992 में या 1994 में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1990 में इनको दिया गया था। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान या साहित्य अकादमी पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था।
विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यह सब कुछ होना बचा रहेगा अतिरिक्त नहीं, या लगभग जय हिंद। तो इनका पहला कविता संग्रह जो है ये था लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद था। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक शैली में, वार्तालाप शैली में, प्रतीकात्मक शैली में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वार्तालाप शैली में लिखा गया है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक जो है कहाँ का रहने वाला है? छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, या हिमाचल प्रदेश का? तो नायक जो है यह उत्तराखंड का रहने वाला है। अगर कवि बोलता तो कवि जो है वो जो है छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? नौकर की कमीज, कंकार, इरावती, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा नौकर की कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? गंगावट, या घास में डूबका आकाश, या सब कुछ बचा रहेगा, या आंसू? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सब कुछ बचा रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा। यह कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को, 12 फरवरी 1937 को, 20 मई 1934 को, या 12 जुलाई 1944 को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? सोना में, या लोहा में, या पत्थर में, या लकड़ी में? तो ये जो है ये लोहा के रूप में देखे हैं। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार पे एक खिड़की रहती थी, कुछ पत्ते, कुछ चींटियां, हारे को हरिनाम, या मौत मुस्कुराए? यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा दीवार पे एक खिड़की रहती थी। यह कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की है। पत्नी बिटिया को क्या करती है? डांटती है, पढ़ाती है, या सुलाती है, या समझाती है? तो पत्नी जो है बिटिया को समझाती है। पिता जो है बिटिया को क्या करता है? घुमाता है, खिलाता है, सिखलाता है, या मारता है? तो पिता जो है बिटिया को सिखलाता है। माँ जो है वो क्या करती है? वो समझाती है, और पिता जो है सिखलाता है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बंदूक का, मशीन का, कर्म का, या धर्म का? तो ये जो है कर्म का प्रतीक है। लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी? गांव का घर, हार जीत, अधिनायक, या पुत्र वियोग? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हार जीत। हार जीत जो है ये कविता अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? विमला देवी, श्यामला देवी, निर्मला देवी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा निर्मला देवी। निर्मला देवी माँ का नाम था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? सतना मध्य प्रदेश में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, सागर मध्य प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जन्म जो है ये हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से लिया गया है। कहीं नहीं वहीं, या बहुरी अकेला, या घास में डूबका आकाश, या अभी कुछ नहीं? तो ये जो लिया गया है ये है कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? पटना विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, या दिल्ली विश्वविद्यालय से, या सागर विश्वविद्यालय से? तो ये जो है बीए किए थे सागर विश्वविद्यालय से। सागर विश्वविद्यालय से बीए किए थे। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? रामजस कॉलेज दिल्ली से, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से, या दौलत राम कॉलेज दिल्ली से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है बीए किए थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किए थे। घास में डूबका आकाश किसकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की, या प्रयोग शुक्ल की, या नचिकेता की, या अशोक वाजपेयी की? तो घास में डूबका आकाश जो है यह अशोक वाजपेयी जी की कृति है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादक किया? राष्ट्रवाणी का, हुंकार का, या युग धर्म का, या पूर्व ग्रहण का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पूर्व ग्रह का जो है संपादक किए थे। हार जीत कविता के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी, मल्याज, लीलाधर जागुड़ी, या मदन कश्यप? तो हार जीत कविता का रचयिता जो है ये है अशोक वाजपेयी। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बनी है,
संशयात्मा या चक्रवात या कवि कह गए हैं। तो अशोक वाजपेयी की कृति जो है ये है कवि कह गए हैं। मशक वाला जो है क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है या गीत गा रहा है। तो मशक वाला जो है यह सड़क सींच रहा है। वे उत्सव मना रहे हैं। इसमें वे किसके लिए आया है, किसान के लिए, मजदूर के लिए, घर के सदस्य के लिए या नागरिक के लिए। तो वे शब्द जो है ये नागरिक के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। हार जीत क्या है, गद्य काव्य है, गद्य कविता है, कहानी है या निबंध है। तो यह एक गद्य कविता है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की, रघुवीर सहाय की, विनोद कुमार शुक्ल की या मुक्तिबोध की। एक पतंग अनंत में जो है ये अशोक वाजपेयी की रचना है। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, टूटी हुई, बिखरी हुई, उम्मीद का दूसरा नाम, मुकुल या त्रिधारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उम्मीद का दूसरा नाम, या अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी, हार जीत, गांव का घर, ब्याह या पुत्र वियोग। तो ज्ञानेंद्र पति जो है यह गांव का घर कविता लिखे हैं। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के या प्रेमचंद्र काल के। तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है, सब कुछ बचा रहेगा, मुकुल, गंगा तट या आंसू। तो यहाँ पे आंसर जो है ये हो जाएगा गंगा तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख हाथ बांधते ही कविता किस कवि का रचना है, ज्ञानेंद्र पति, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय की या अशोक वाजपेयी की। तो यह रचना जो है ज्ञानेंद्र पति की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता था, युवकों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा बुजुर्गों को खासकर अंदर आना पड़ता था। ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है, मुखिया, सरपंच, पंच परमेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। संशयात्मा किसकी कृति है, ज्ञानेंद्र पति की, मुक्तिबोध की, अशोक वाजपेयी की या रघुवीर सहाय की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति की कृति है। दूध डूबे अंगूठे के छापे जो हैं किनके हैं, दादी के, माँ के या बूढ़े ग्वाल दादा के या इनमें से कोई नहीं। बूढ़े ग्वाल दादा के छापे हैं। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक क्या है, पढ़ते पढ़ते, भिनसार, गंगा तट या एक चक्र नगरी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक चक्र नगरी, यह एक काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, कारा अधीक्षक या दंडाधिकारी या अभियंता या चिकित्सक। तो ये जो है कारा अधीक्षक थे। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1950 को, 10 जनवरी 1949 को, 18 फरवरी 1952 को या 25 जनवरी 1948 को। तो इनका जन्म हुआ था 1950 को। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, आँख हाथ बांधते हुए, संशयात्मा, गंगा तट या पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संशयात्मा हो जाएगा। संशयात्मा कृति पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में या हरियाणा में। तो इनका जन्म हुआ था झारखंड में। तो ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।